नमस्कार। आज की इस वीडियो में सीखेंगे हैव, हैज और हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है। कंप्लीट यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड। यूज ऑफ हैव, हैज, हैड ये सभी मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये बताता है समय, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कि इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, शैल, शुड ऐसे बोल सकते हैं। और मेन वर्ब से होता है, ये बताता है काम, जैसे कि काम पूरा होना, काम जारी रहना, ये सब बताता है। अब हम लोग सीख रहे हैं इस वीडियो में हैव का यूज। तो हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव होगा, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज होगा। अब समझते हैं यूज ऑफ हैव। हैव का मतलब है कोई काम करता है, कोई काम करती है, कोई काम करते हैं। और इसका प्रयोग करेंगे हम कोई भी चीजें खाना या फिर कोई भी चीजें पीना के सेंस में प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मैं पिज्जा खाता हूं तो सेंटेंस बनाएंगे आई हैव पिज्जा। लेकिन अगर मैं जनरली यूज करूं तो जनरली यूज करते हैं खाने के लिए ईट, कि आई एट पिज्जा, लेकिन ईट के जगह पर हैव प्रयोग करेंगे। वे लोग शराब पीते हैं, दे हैव वाइन। यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, यहाँ पर हैव के जगह पर मैं यूज कर सकता हूँ ड्रिंक, जैसे दे ड्रिंक वाइन, वे लोग शराब पीते हैं। तो खाने या पीने के सेंस में हैव का यूज करेंगे। तुम रोटी खाते हो, यू हैव ब्रेड। यहाँ पर हैव का मतलब है खाना या पीना, ऐसे बोल सकते हैं। प्रिया और पल्लवी नाश्ता करती है, प्रिया एंड पल्लवी हैव ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हैव के जगह पर मैं यूज कर सकता हूँ टेक। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। हैव का मतलब खाना या पीना। अब है यूज ऑफ हैव। इसका मतलब है कि पास में कोई वस्तु है। सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मेरे पास एक कार है, कोई भी चीज है मेरे पास है, इस सेंटेंस में बताया जाएगा पोजेशन, मतलब किसी भी चीजों पर अधिकार होना। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो भी चीजें आपके पास है, चाहे कोई वस्तु हो, कोई पर्सन हो, उसे आप हैव से दिखा सकते हैं। उन लोगों के पास कई सारे कलमे हैं, दे हैव मैनी पेन्स। दे हैव मैनी पेन्स, उन लोगों के पास कई सारे कलमे हैं। तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। तो यहाँ पर हैव का मतलब है कोई भी चीजें पास है, मतलब पोजेशन दिखाता है। यूज ऑफ हैव मतलब पास में कोई वस्तु ऐसे आप दिखा सकते हैं। इससे हम सेंटेंस नेगेटिव में कैसे सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे मेरे पास एक कार नहीं है। किसी ने कहा मेरे पास एक कार है, तो मैंने कहा मेरे पास कार नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट हैव अ कार। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। डोंट जो ये शॉर्ट लिखा हुआ है डू नॉट का, डू नॉट इज इक्वल टू डोंट। यहाँ पर डोंट जो है ये डू नॉट के शॉर्ट है। तो आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। ऐसे भी मैं बना सकता हूँ आई हैव नॉट अ कार। आई हैव नॉट अ कार, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है डोंट हैव, ना कि हैव नॉट। मेरे पास या मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट हैव अ लैपटॉप, या फिर आई हैव नॉट अ लैपटॉप। तो हैव नॉट से बेटर होता है कि आप यूज करें डोंट हैव। उन लोगों के पास कई सारे कलमे नहीं है, दे डोंट हैव मैनी पेन्स। दे डोंट हैव मैनी पेन्स, उन लोगों के पास कई सारे कलमे नहीं है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कोई भी चीज आपके पास नहीं है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका डू, जिसमें आप नॉट लगाते हैं डू नॉट, और इसी को शॉर्ट में डोंट कर देते हैं। तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, यू डोंट हैव एनी बुक। यह बद के डोंट लिखा हुआ है। डोंट का मतलब है कोई भी चीज नहीं है, डोंट हैव मतलब पास नहीं है।
यूज ऑफ हैव का मतलब है कि कोई काम कर लिया है या कोई काम कर चुका है, जिसे सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, आई हैव लर्न इंग्लिश। यहाँ पर हैव के साथ जो वर्ब आएगा वो V3 आएगा। जैसे अगर स्पीक आना रहेगा तो स्पोकन आएगा, गो आना रहेगा तो गोन आएगा, टीच आना रहेगा तो टॉट आएगा, और रन आना होगा तो रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है। वे लोग घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू हाउस। यहाँ पर देखिए गॉन आपका आ गया, किसका, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है। तुम लोग खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम कर चुके हो, चुके हैं, चुका हूं। तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में ये आपके पहचान है। अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा दिख जाए तो वहां पर आप सब्जेक्ट हैव V3 और ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, बेझिझक बना सकते हैं, विदाउट एनी कंफ्यूजन बना सकते हैं। हम लोग उससे मिल लिए हैं, कोई काम कर लिए हैं, इसमें भी आप ऐसा लगा सकते हैं कि वी हैव मेट हिम, हम लोग उससे मिल लिए हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अब समझते हैं यूज ऑफ हैज। इसका मतलब है कोई काम कर लिया है या कोई काम कर चुका है। हैज का जो प्रयोग करते हैं ये सिंगुलर नाउन के साथ हम प्रयोग करते हैं। जो भी आपका नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तभी हम हैज प्रयोग करेंगे। वो स्कूल जा चुका है तो सेंटेंस बनेगा टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन सिंगुलर है। वो खाना बना चुकी है, सी हैज कुक्ड फूड, कुक्ड, गॉन, ये सभी V3 हैं। अमन मुझसे बात कर लिया है, अमन हैज टॉक्ड टू मी, अमन हैज टॉक्ड टू मी, अमन मुझसे बात कर लिया है। रवि ने मोबाइल खरीद लिया है, रवि हैज बॉट अ फोन। यहाँ पर बॉट के जगह पर चाहे तो परचेज्ड भी कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हुआ है वो सभी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है। यूज ऑफ हैज अनदर यूज है। इसका मतलब है कि कोई काम कर लिया है, कर चुका है, लेकिन इसे हम नेगेटिव में बनाते हैं या फिर हम इसमें पोजीशन भी दिखाते हैं। जैसे उसके पास एक बड़ा घर है तो सेंटेंस बनाते हैं ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। रमेश के पास एक मोबाइल है, रमेश हैज अ मोबाइल। तो हैज के बाद जो भी आपका चीज आपके पास होगा उसका आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिग हाउस है तो बिग हाउस, मोबाइल है तो मोबाइल। अब इसे उसे पीटा जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है, तो यहाँ पर किया जा चुका है तो यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है, पैसिव में बताया जा रहा है कि कोई काम किया जा चुका है किसी के द्वारा। किसी के द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है और उसका नाम शो नहीं कर रहा हो, अगर शो कर भी रहा हो तो वहां पर द्वारा के बाद लिखा हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सेंटेंस पैसिव में होता है। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन बीटन, उसे पीटा जा चुका है, और पिटाई जो खाया है उसे ने खाया है, मतलब ही ने खाया है, ही ने खाया है पिटाई तो मतलब ही ऑब्जेक्ट है। गली सजाई जा चुकी है तो द स्ट्रीट हैज बीन डेकोरेटेड, ये डेकोरेटेड V3 है, जैसे कि बीटन V3 है। तो हैज बीन के साथ V3 होगा और सबसे पहले जो लिखा जाने वाला वर्ड होगा वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। आप समझते हैं कोई भी वस्तु पास था, जैसे मेरे पास कुछ पैसे था तो बनाते हैं आई हैड सम मनी। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, यू हैड अ बिग हाउस। उन लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, दे हैड लॉट्स ऑफ पीपल। उसके पास एक महंगा शर्ट था, ही हैड अ कॉस्टली शर्ट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं हैड की मदद से। हैड का अनदर यूज है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं था, मतलब नेगेटिव में दिखाते हैं तो सेंटेंस बनेगा आई डिडंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं था। अब नहीं था तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, हैड के साथ मैं नोट प्रयोग कर सकता हूँ। अगर मैं हैड के साथ नोट प्रयोग ना करूँ तो इसके सिवाय मैं प्रयोग कर सकता हूँ क्या, इसके सिवाय मैं प्रयोग कर सकता हूँ डिड नॉट हैव। मतलब हैड नॉट अगर मैं प्रयोग नहीं करता हूं तो डिड नॉट हैव प्रयोग करता हूं, और डिड नॉट को शॉर्ट में हम प्रयोग करते हैं डिडंट, जैसे कि इस प्रकार से लिखा जाता है। तुम्हारे पास एक बड़ा घर नहीं था, यू डिडंट हैव अ बिग हाउस। उन लोगों के पास बहुत सारे
लोग थे, तो दे डिडंट, यहाँ पर उन लोगों के पास बहुत सारे लोग नहीं थे, तो नेगेटिव है, तो सेंटेंस बनेगा दे डिडंट हैव लॉट्स ऑफ पीपल। उसके पास एक महंगा शर्ट नहीं था, तो ही डिडंट हैव अ कॉस्टली शर्ट। यहाँ पर जो डिड प्रयोग किया जाता है, ये डिड प्रयोग किया जाता है पास्ट के सेंटेंस, यहाँ भी और यहाँ भी पास्ट के सेंटेंस में प्रयोग किया जा रहा है, तो नो डाउट ये सेंटेंस आसानी से आप बना सकते हैं। यूज ऑफ हैव का मतलब है कोई काम कर चुका है, कर चुका था, या कोई काम कर चुका या था, या कोई काम कर लिया था, तो हम हैव नहीं बल्कि हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हैड PV3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वे लोग अपना काम कर चुके थे। सेंटेंस के लास्ट में कोई काम कर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कोई काम कर लिया था, कोई काम कर ली थी, कोई काम कर लिए थे, वो दिख जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा दे हैड डन देयर वर्क। दे हैड डन देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर चुके थे। हम लोग सो चुके थे, वी हैड स्लेप्ट, स्लीप का V3 है। तुम लोग बाजार जा चुके थे, यू हैड गॉन टू मार्केट। अमन अंग्रेजी बोल लिया था, अमन हैड स्पोकन इंग्लिश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप समझते हैं कि हैविंग टू का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मुझे अकेले घर में रहना पड़ रहा है, इसका पहचाने के कोई काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर कंपल्सन दिखाते हैं, मतलब मजबूरी दिखाते हैं। आई एम हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन, मुझे या तुम्हें काम करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू वर्क, उसे रोज टहलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वॉक डेली, अमन को वहां रुकना पड़ रहा है। अमन इज हैविंग टू स्टे देयर। अब ये हैविंग जो बना है, ये हैविंग किससे बना है, तो हैव से बना है। यहाँ पर हैव का ही V4 है, यहाँ पर हैविंग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अगर ये हैविंग V4 है, यहाँ पर दिखा भी रहा है क्या, कंटिन्यू एक्शन दिखा रहा है, और हैविंग मतलब V4 जो भी होता है वो कंटिन्यू एक्शन को ही दिखाता है। यूज ऑफ हैविंग टू वाज वर्ब के साथ कोई काम करना पड़ रहा था, ये पास्ट में है, उसे शराब पीना पड़ रहा था। He was having to drink wine, हम लोगों को संगीत गाना पड़ रहा था। We were having to sing a song, आकाश को पेड़ काटना पड़ रहा था। आकाश was having to cut the tree, रिया को बहुत सारा काम करना पड़ रहा था। रिया was having to do a lot of work, बहुत सारा काम मतलब a lot of work यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।